एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं स्टूडेंट्स आपको बताने वाली हूँ कि जो कि नई पॉलिसी के बारे में जो कि आज ही अनाउंस किया है। ठीक है, तो आज हम डिस्कस करेंगे उस पॉलिसी में क्या है। जो ये पॉलिसी जो मैं आपको बताने वाली हूँ ये है रिलेटेड एजुकेशन से, और इसलिए ये जो एजुकेशन पॉलिसी नई आई है इसके बारे में सभी स्टूडेंट्स को पता होना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की वीडियो। पहले हम इसे रीड कर लेते हैं कि इसमें बारे में लिखा क्या है। ठीक है, नई शिक्षा नीति को केंद्रीय कैबिनेट की मंजूरी, 10वीं बोर्ड खत्म, एमफिल भी होगी बंद। मीन्स ये जो एजुकेशन पॉलिसी, न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है, ये केंद्रीय कैबिनेट की मंजूरी के बगैर ये नहीं लागू की जाती। तो ये केंद्रीय कैबिनेट की मंजूरी से लागू की है। ठीक है, इसमें इन्होंने बता दिया है कि 10वीं की बोर्ड के एग्ज़ाम वो ख़त्म कर दिए गए हैं और एमफिल भी बंद हो जाएगी। ठीक है, माननीय मंत्री शिक्षा विभाग भारत सरकार द्वारा प्रस्तावित नई शिक्षा नीति 2020 को आज केंद्रीय कैबिनेट ने अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी है। स्वीकृति प्रदान करने मतलब कि उन्होंने अपनी डिक्लेरेशन कर दी है कि ये अब मतलब लागू कर दी है। ठीक है, आज केंद्र सरकार की कैबिनेट की स्वीकृति के बाद 36 साल बाद देश में नई नीति लागू हुई। मतलब आपको पता भी होना चाहिए कि ये जो न्यू पॉलिसी आई है एजुकेशन पॉलिसी, वो 36 ईयर बाद आई हुई है। ठीक है, आपको याद होगा कि 2022 में 2020 में एक न्यू शिक्षा मतलब कि एजुकेशन पॉलिसी अनाउंस कर दी थी, बट कोविड के कारण उन्होंने उस टाइम उसे मतलब कि अनाउंसमेंट नहीं किया, मतलब कि डेक्लरेशन मतलब कि डेक्लरेशन नहीं कर पाए। ठीक है, तो उन्होंने आज ही कैबिनेट ने ये मंजूरी, मतलब आज उन्होंने ये चीज़ को लागू कर दी है। 36 साल तभी तो इन्होंने लिखा हुआ है कि 36 साल बाद इस शिक्षा नीति को लागू की हुई है। ठीक है, कैबिनेट ने नई शिक्षा नीति को हरी झंडी दे दी है। 34 साल बाद शिक्षा नीति में बदलाव किया गया है। नई शिक्षा नीति की उल्लेखनाएं बातें सरल तरीके के इस प्रकार हैं। ठीक है, तो अब मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि इसमें ये क्या लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पर 5 ईयर फंडामेंटल्स में लिखा हुआ है कि एक नर्सरी के बच्चे को आप नर्सरी क्लास में 4 साल में रख सकते हो, और केजी को मतलब जूनियर केजी 5 ईयर वाले बच्चे को रखते हो, और सीनियर केजी को 6 ईयर में, ये उन्होंने बताया है। ठीक है, उसके बाद इन्होंने बताया है कि 3 साल मतलब 3rd 4th एंड 5th के बारे पैटर्न बताया है कि कितने कितने साल के बच्चे को हम उस क्लास में रख सकते हैं। मतलब 11 साल का बच्चा 5th क्लास में होगा, 12 साल का बच्चा 6th क्लास में होगा, 14 साल का बच्चा 8th क्लास में होगा। ठीक है, तो इन्होंने यहाँ पर ये भी चीज़ मेंशन कर दी है कि स्टैंडर्ड 9th के 15 साल। अब जो इन्होंने यहाँ पर जो 3 चीज़ें 13 14 15 चीज़ में जो लिखा हुआ है इसमें बता दूँ, इन्होंने मतलब 10th 11th एंड 12 को एक नया नाम दे दिया है। SCS दिया है 10th क्लास को, FYJC दिया है 11th क्लास को, नया नाम दिया है क्लास को, और 12th क्लास को SYJC दिया है। मतलब 18 साल के बच्चे को आप 12वीं कक्षा में रख सकते हो। ठीक है, खास बातें इसमें क्या है न्यू एजुकेशन पॉलिसी में, अब हम ये बताने वाले हैं आपको। केवल 12वीं क्लास में ही होगी बोर्ड, मतलब 12वीं क्लास के बच्चों की बोर्ड की परीक्षा होगी। एमफिल होगा बंद, एमफिल पूरी तरह से बंद हो जाएगी। कॉलेज की डिग्री अब पहले 3 साल की होती थी, अब उसकी जगह 4 साल की हो गई है। 10वीं बोर्ड खत्म होगी और एमफिल भी होगा बंद। ठीक है, उसके बाद इन्होंने बताया है कि अब 5वीं तक के छात्रों को मातृभाषा, स्थानीय भाषा, राष्ट्रीय भाषा में ही पढ़ाया जाएगा। ठीक है, मातृभाषा जो हमारी मातृभाषा है। ठीक है, बाकी विषय चाहे वो अंग्रेजी ही हो क्यों ना हो, एक सब्जेक्ट के तौर पर पढ़ाया जाएगा। क्लियर। और 10वीं की बोर्ड की परीक्षा देना पहले अनिवार्य था, जो अब नहीं होगा। 9 से 12वीं क्लास की तक सेमेस्टर की परीक्षा होगी, मतलब कि 9th क्लास से लेकर 12वीं क्लास तक जो बच्चे होंगे उनकी बोर्ड की परीक्षा मतलब सेमेस्टर सिस्टम में, मतलब कि आधा आधा सिलेबस, जैसे अब आपका टर्म 1 हो रहा था, टर्म 2 हो रहा था, ऐसे ही उन्होंने अब डिवाइड कर दिया इसे। ठीक है, और ये यहाँ पर एक फॉर्मूला अप्लाई होगा जो है 5+3+3+4 फॉर्मूला की तरह पढ़ाया जाएगा। वही कॉलेज की डिग्री 3 और 4 साल की होगी, यानी कि ग्रेजुएशन के पहले साल पर सर्टिफिकेट, मतलब 4 साल पहले साल आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, दूसरे साल डिप्लोमा मिलेगा, और तीसरे साल में आपको पूरी डिग्री मिलेगी। 3 साल की डिग्री उन छात्रों के लिए है जिन्हें हायर एजुकेशन नहीं लेना।
ठीक है। वहीं हायर एजुकेशन करने वाले छात्रों के लिए 4 साल की डिग्री होगी, ठीक है। 4 साल की डिग्री करने वाले स्टूडेंट एमए 1 साल में एमए कर सके, मतलब उन्होंने वो एमए का 1 साल आपकी ग्रेजुएशन में एडजस्टमेंट कर दिया है। एमए के छात्र अब सीधा पीएचडी कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि उन्होंने एमफिल को मतलब ख़त्म कर दिया है। स्टूडेंट बीच में कर सकेंगे दूसरे कोर्स। हायर एजुकेशन में 2035 तक ग्रेस एनरोलमेंट रेशियो 50% हो जाएगा। वहीं नई शिक्षा नीति के तरह कोई छात्र एक कोर्स के बीच में अगर कोई दूसरा कोर्स करना चाहे तो पहले कोर्स की समिति समय के लिए ब्रेक लेकर वो दूसरा कोर्स भी कर सकते हैं। मतलब आप 1 साल में 2 अब कोर्स कर सकते हो, ये भी मंजूरी दे दी गई है। हायर एजुकेशन में भी कई सुधार किए गए हैं। सुधारों में ग्रेडेड एकेडमिक, एडमिनिस्ट्रेटिव और फाइनेंशियल ऑटोनॉमी आदि शामिल है। इसके अलावा क्षेत्रीय भाषाओं में ई कॉमर्स शुरू कर दी जाएगी। वर्चुअल बेस विकसित किया जाएगा। एक नेशनल एजुकेशनल साइंटिफिक फॉर्म मतलब NETF शुरू किया जाएगा। बता दें देश में 45,000 कॉलेज हैं, सरकारी निजी एडमिड सभी स्थानों के लिए होगा सामान्य। मतलब जो इन्होंने ये सभी चीज़ मेंशन की है वो सभी कॉलेजेस सरकारी हों चाहे ही वो एडेड हों, जो भी हो उनके लिए ये सभी के लिए मान्य, मतलब उन सबको ये चीज़ को फॉलो करना ही होगा। श्री धर्म प्रधान जी, शिक्षा मंत्री, भारत सरकार। तो ये बहुत बड़ा डिसीज़न लिया गया है हमारी कैबिनेट, जो हमारी केंद्रीय कैबिनेट की मंजूरी में, कि 10वीं की बोर्ड की परीक्षा अब रद्द कर दी गई है और एमफिल भी बंद हो जाएगी और एमए के स्टूडेंट्स सीधा पीएचडी कर सकते हैं, ठीक है। और उन्होंने यहाँ पर एक ये भी चीज़ बता दी है कि कितने साल के बच्चे को आप कौन सी क्लास में रखोगे। तो ये बहुत ही बड़ा मतलब बदलाव किया है हमारी भारत सरकार ने। इसके बारे में आप सभी स्टूडेंट्स को पता होना चाहिए। इसके साथ रिलेटेड आपको क्वेश्चंस वगैरह भी आपकी बुक्स इसमें इंक्लूड हो सकते हैं। तो आई होप जो स्टूडेंट्स मेरी वीडियो को देख रहे हैं उन्हें ये पूरी की पूरी जो वीडियो मैं आपको समझाया है वो आई होप आपको समझ लग गया होगा कि नई शिक्षा नीति में क्या क्या बदलाव किए गए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स में, ताकि उन्हें भी नई शिक्षा नीति मतलब न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बारे में पता लग सके। तब तक के लिए थैंक यू एवरीवन।